हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टॉप क्लास। आज के वीडियो में हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का सवाल। अगर आप लोग नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्लास नहीं देख रहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, यानी नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उसमें से आप जिस भी वीडियो को देखना चाहेंगे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल। आज हम लोग जैसे यहाँ पे एक सवाल लेते हैं हम लोग आज, क्या 2 4 8 5 6 A B C 8 9 4 9 9 9 A 7। अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं बोल और इसको बोले 8 से डिवाइड करने के लिए, डिवाइडेड बाय 8, तो रिमाइंडर क्या होगी? रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर क्या होगा? DER होगा। रिमाइंडर क्या होगा? यानी इस संख्या को अगर हम बोलें 8 से डिवाइड करने के लिए इसका स्क्वायर किया हुआ है, ये मेरा स्क्वायर पे इसको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके अगर 8 से डिवाइड करने बोले तो रिमाइंडर क्या होगा, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? कल हम लोग देखे थे कि ऑड इंटीजर को अगर स्क्वायर करेंगे तो उसको हम लोग 8n + 1 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी 8n + 1 के रूप में उसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 8n + 1 को रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो उसको हम लोग 8n + 1 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ऑड इंटीजर है, इसका एक यूनिट डिजिट जो है वो 7 है। और ये यूनिट डिजिट अगर 7 है तो ए बी सी या तो ए किसी का वैल्यू में पता नहीं भी है तो इसका हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। वो कैसे? अगर हम ये ऑड इंटीजर है, डायरेक्ट हम लोग 8n + 1 को ही डिवाइड क्यों नहीं कर लें? 8n + 1 को अगर डिवाइड करें 8 से तो रिमाइंडर मेरा आ जाएगा मेरा 1। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इस तरह का सवाल भी एसएससी के एग्जाम में आते हैं, इसीलिए ये सवाल हम आप लोग के लिए बता दीजिए कि क्यों होते हैं। अगर मान लेते हैं कि 8 4 6 9 A B 6 8 6 7 2 3 दिया हुआ है और इसको डिवाइड करने बोल रहा है 8 से, तो वही करेंगे। 8 से नहीं, मान लेते हैं कि 4 से ही डिवाइड करने बोल रहा है। 4 से भी डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट ये मेरा ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर को स्क्वायर को अगर 4 से डिवाइड करने बोल रहा है, डायरेक्ट ऑड इंटीजर को हम लोग 8n + 1 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 4 दूनी 8, तो उसे कट जाएगा ये पूरी। तो इसका रिमाइंडर जो होगा वो 1 ही होगा, यानी इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। और हम लोग आगे देखते हैं सवाल को। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 इंटीजर p एंड q बोथ ग्रेटर देन 1, यानी जो p एंड q है वो बोथ जो है ग्रेटर देन 1 से बड़ी है। विच आर रिलेटिवली प्राइम। क्या बोल रहा है कि रिलेटिव प्राइम कौन सी संख्या है? यानी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसको पता करना है कि रिलेटिव प्राइम होगी या नहीं होगी अगर इंटीजर p एंड q आर ग्रेटर देन 1 है। तो बोल रहा है बोथ p एंड q में भी प्राइम नंबर। अगर p और q जो है अगर प्राइम नंबर है, मान लेते हैं 5 और 7 है प्राइम नंबर, यानी p 5 है और q 7 है, तो रिलेटिव प्राइम क्या होता है? रिलेटिव प्राइम क्या होता है? जिसका दो प्राइम नंबर का अगर ऐसे लगातार दो संख्याएं की अगर HCF 1 हो, सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF 1, यानी HCF जिसका 1 हो, सेट ऑफ टू नंबर यानी दो नंबर का सेट है और अगर उसका HCF 1 है, इसका जैसे HCF 1 है तो वो रिलेटिव प्राइम होगा। रिलेटिव प्राइम हो सकता है, यानी जिसका HCF 1 है तो रिलेटिव प्राइम होता ही है। अगर आप रिलेटिव प्राइम को नहीं समझते हैं तो फर्स्ट क्लास नंबर सिस्टम का देखें, वहाँ पे बताया गया है रिलेटिव प्राइम क्या होता है। यहाँ पे p एंड q में भी प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है और दोनों का HCF अगर 1 है तो वो रिलेटिव प्राइम हो सकती है, तो इसीलिए 1 ऑप्शन भी सही है। और बोल रहा है बोथ p एंड q में भी कंपोजिट नंबर, यानी p एंड q दोनों कंपोजिट नंबर है। मान लेते हैं कि 9 और 13 ये कंपोजिट नंबर भी है, यानी अभाज्य संख्या है।
9 और 13 दोनों का एचसीएफ भी 1 है, दोनों का एचसीएफ भी 1 होगा, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन सही है। यानी पी एंड क्यू में भी कंपोजिट नंबर होगा तो भी वो क्या होते हैं, रिलेटिव प्राइम होंगे। और बोल रहा है वन ऑफ पी एंड क्यू में बी प्राइम एंड द अदर कंपोजिट, यानी पी एंड क्यू में से एक प्राइम नंबर है और दूसरी कंपोजिट नंबर है, एक प्राइम नंबर और दूसरी कंपोजिट नंबर है। मान लेते हैं 9 एक प्राइम नंबर है और 13 एक कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर यहाँ पे ले लेते हैं 7 को, 7 एक प्राइम नंबर है, 13 नहीं 9 ले लेते हैं, सॉरी 9 और 13 ले लेते हैं। एक प्राइम नंबर बनाना है, एक प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर, 9 और 13 ही लेते हैं। 9 एक कंपोजिट नंबर है और 13 एक प्राइम नंबर भी है। तो अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो वो 1 हो जाएगी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 29 और 13 नहीं होगा, यहाँ पे 25 ले लेते हैं। ये एक प्राइम नंबर ही, 13 एक प्राइम नंबर ही थी और दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो भी 1 ही आएगी। तो इसीलिए बोथ पी एंड क्यू आर कंपोजिट नंबर, फिर भी ये क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम हो सकती है। अगर दोनों एक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होगी, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर होगी तो वो रिलेटिव प्राइम हो सकती है। तो यहाँ बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो करेक्ट हो जाएगा 1 2 3, यानी तीनों सही है। यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा गलत है, यानी ट्रू नहीं है। तो द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाय 2, यानी दो प्राइम नंबर का डिफरेंस हमेशा डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। अब वो ग्रेटर देन 2 है, कहने का मतलब 2 प्राइम नंबर लेना ही नहीं है, 2 से ऊपर लेना है। अगर 2 से ऊपर प्राइम नंबर है तो वो ऑड नंबर होगी, और दो ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन नंबर होती है। अगर इवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगी। तो वही बोल रहे हैं द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर बहुत ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी है और इज डिविजिबल बाय 2, ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ बोल रहे हैं नॉट ट्रू, ये तो सही है, ये तो ऑप्शन होगा, आंसर होगा नहीं। बोल रहे हैं फॉर टू डिफरेंट इंटीजर m और n एंड ए प्राइम नंबर p यहाँ प्राइम नंबर है और दो इंटीजर m n है, और इफ p divides the product m cross n then p divides either m और n, यानी m जो है या p जो है m को भी डिवाइड कर रहा है या तो n को भी डिवाइड कर रहा है। देख लेते हैं, दो इंटीजर नंबर है m क्रॉस n, ये प्रोडक्ट है इनका m क्रॉस n, यहाँ पे दिया हुआ है m क्रॉस n और डिवाइड बोल रहा है p से। और p एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो p डिवाइड करेगा m को, p m को डिवाइड करेगा तो n को डिवाइड नहीं करेगा, अगर p n को डिवाइड करेगा तो m को डिवाइड नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है अगर p प्राइम नंबर है तो वो अगर m को डिवाइड करेगा तो फिर वो m को ही डिवाइड करेगा, या तो n को डिवाइड करेगा तो वो n को ही डिवाइड करेगा, यानी m इक्वल टू p हो जाएगा या तो n इक्वल टू p हो जाएगा, तभी ये डिवाइड पॉसिबल है। तो यहाँ बोल रहा है दो भिन्न पूर्णांक m और n एक उभय संख्या p के लिए यदि गुणनफल p गुणनफल m क्रॉस n को डिवाइड करता है तब p या तो m को डिवाइड करेगा या तो n को डिवाइड करेगा, तो ये भी सही है, ये भी ऑप्शन मेरा सही है। यहाँ भी अगर p m को करेगा तो फिर सिर्फ m को करेगा, अगर p n को करेगा तो सिर्फ n को करेगा, इसलिए m इक्वल टू p होगा या तो n इक्वल टू p होगा, ये भी ऑप्शन सही होगा। यहाँ बोल रहा है इफ ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6n-1 देन इट इज ए प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर को 6n-1 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये गलत है, 6n+1 के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों, इसको भी हम लोग देख लेते हैं अभी, यहाँ पे अभी क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि दुनिया की कोई भी संख्या लगातार 3 संख्याएं लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी लगातार 3 संख्याएं लेंगे तो उनमें इन तीनों में से एक संख्या जरूर होगी वो 3 से कटेगी, वो हमेशा 3 से कटेगी। अगर इन तीनों संख्या में से एक संख्या 3 से कट रही है तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकती है। इन तीनों में से एक संख्या ऐसा भी होगी जो प्राइम नंबर नहीं होगी, प्राइम नंबर नहीं होगी। अगर दुनिया में कोई भी नंबर लगातार 3 संख्याएं लेते हैं दुनिया में कोई भी,
तो उनमें से एक संख्या 3 से जरूर कटेगी, और 3 से अगर एक संख्या जरूर कटेगी तो इन तीनों में से एक संख्या ऐसी जरूर है जो 3 से कट रही है, तो वो एक प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर एक इन तीनों में से एक प्राइम नंबर नहीं है। तो मान लेते हैं कि एक संख्या मेरे पास 3k है, एक संख्या मेरे पास 3k है, तो दूसरी संख्या मेरे पास 3k + 1 हो जाएगा, 3k + 1 हो जाएगा, 3k + 1 और एक संख्या 3k - 1 हो जाएगा, 3k - 1 हो जाएगी। तो अगर हम मान लेते हैं कि 11, 12 नहीं 14, 15 और 16 तीन संख्याएं लिए, तीन संख्याएं हम लोग लिए। तीन संख्या में तो एक संख्या ऐसे जरूर है जो 3 से कट रही है, तो ये संख्या 3 से कट रही है। अगर ये ओड संख्याएं हैं, ये ओड संख्याएं तो 3 से कट रही है, इनके बाजू वाले और इनके बाजू वाले भी संख्या इवन नंबर हो जाएंगे। ओड संख्या की इवन बाजू वाले संख्या इवन नंबर होती है, इवन नंबर होती है, तो ये तो प्राइम नंबर हो नहीं सकती, ये भी प्राइम नंबर हो नहीं सकता, ये भी प्राइम नंबर हो नहीं सकती। तो ऐसा भी हो सकता है तीनों प्राइम नंबर नहीं हो सकते। या हम लोग ऑड वाले संख्या को इवन नंबर ले लें, बीच वाली संख्या को अगर इवन नंबर ले लें, अगर इवन नंबर 16 ले लेते हैं, यहाँ पे इवन 15 को अगर बीच वाली संख्या अगर 16 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बाजू वाली संख्या 15 और इनके आजू वाली संख्या 17 हो जाएगी। इनमें से एक संख्या जो होगी वो प्राइम नंबर हो जाएगी, ये प्राइम नंबर हो जाएगी। यानी अगर बीच वाले संख्या को अगर इवन नंबर ले लेते हैं तो इसके पास वाली संख्या एक प्राइम नंबर हो जाएगी, कन्फर्म है। दुनिया के कोई भी लगातार तीन नंबर लेंगे और जिनके बीच वाली संख्या इवन हो तो उनके बाजू वाली संख्या एक प्राइम नंबर होगी, कन्फर्म है। तो अगर बीच वाले संख्या अगर प्राइम नंबर लेते हैं तो एक प्राइम नंबर बन जाती है। अगर इनके बीच वाले संख्या को अगर हम इवन नंबर बनाते हैं तो इनके बाजू वाले या तो ये बाजू वाले एक इवन नंबर बन जाएगी। तो k को हम लोग क्या करेंगे, 2n के रूप में ले लेते हैं, तो क्या होगा, ये इवन नंबर बन जाएगी। इवन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं 2n के रूप में, तो ये इवन नंबर हो जाएगा। तो इनके बाजू वाले एक प्राइम नंबर हो जाएगी, या तो ये दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा k के फॉर्म में, तो 6n के फॉर्म में इसको हो जाएंगे, ये मेरा 6n + 1 हो जाएगा और 6n - 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये इवन नंबर हो गई तो इनके पास वाली संख्या और एक संख्या प्राइम नंबर हो जाएगी, ये या तो ये, इन दोनों में से एक संख्या प्राइम नंबर कोई भी जरूर होगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे 6n ± 1 के रूप में। यानी इन दोनों में से एक संख्या कोई भी प्राइम नंबर हो सकती है। प्राइम नंबर 6n + 1 के रूप में लिख नहीं सकते, यानी कोई भी प्राइम नंबर है, मान लेते हैं कि प्राइम नंबर है 13, प्राइम नंबर ये 13 है, तो इसको हम लोग 6n ± 1 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 6 × 2 + 1 12 1 13, ये 13 हो गया, इसको 6n + 1 के रूप में लिखें। या तो मान लेते हैं एक संख्या 9 है, तो 9 को अगर करेंगे तो 6 × 6 तो नहीं 12, 9 तो प्राइम नंबर है नहीं। अगर 13 लेते हैं, 14 15 17 लेते हैं, 17 लेते हैं, छोटिया 18 -1, यानी 6n - 1 के रूप में ये रिप्रेजेंट हुआ, और ये 6n प्लस के रूप में यहाँ रिप्रेजेंट हुआ 13। यानी किसी भी कोई भी प्राइम नंबर है तो उसको हम लोग 6n ± 1 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना कि 6n - 1 के रूप में उसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला नहीं है, इसके रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ। इसीलिए यहाँ पे बोला गया था कि इफ नंबर इज 6n - 1, यानी प्राइम नंबर को 6 - 1 के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको क्या बोलते हैं, दैट इज प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकती है, इसको सिर्फ रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। देयर इज ओनली वन सेट, एक ही सेट है, देयर इज ओनली वन सेट 3 प्राइम नंबर सच डेट देयर इज गैप ऑफ 2 बिटवीन 2 एडजेसेंट प्राइम नंबर, यानी 3 प्राइम नंबर हैं लगातार और उनके बीच का डिफरेंस 2 है, 2 डिफरेंट है, 2 है, तो वो एक ऐसा ही सेट है, एक ही सेट है, वो 3, 5 और 7 का सेट है, जिनके बीच का गैप 2 होता है, ये भी सही है। ये बोल रहा था, क्या बोल रहा था, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, ये मेरा गलत है, यानी ये ट्रू नहीं है, ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर इस क्वेश्चन का। बोल रहा है ए बी इज 2 डिजिट प्राइम नंबर,
ए बी जो है एक 2 डिजिट प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर भैया ए इज नॉट इक्वल टू बी, जहाँ पे ए इज इक्वल टू बी नहीं है। आर रिवर्स, इफ डिजिट आर रिवर्स न्यू नंबर, अगर ए बी को रिवर्स कर लेते हैं यानी बी ए, तो न्यू नंबर बना, ये भी एक प्राइम नंबर है। अभी बोला गया है इफ डिजिट आर रिवर्स न्यू नंबर बी ए ऑल्सो प्राइम नंबर, ये भी ऑल्सो प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर होगी। तो देन फाइंड द सम ऑफ ऑल सच नंबर, यानी 2 डिजिट के कितने नंबर हैं जो उसको रिवर्स करने पे प्राइम नंबर हो और नहीं रिवर्स करने पर भी प्राइम नंबर हो। तो सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर तो हम लोग 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 से 90 तक देख लेते हैं कौन कौन सी नंबर है जिसको रिवर्स करने पर वो प्राइम नंबर हो सकती है। 11 हो सकती है, बट यहाँ पे बोल रहा है ए इक्वल टू नॉट बी, तो ये ऑप्शन तो नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, इस वाले पॉइंट को तो हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो 11 नहीं हुआ तो 12 तो हमने 13 एक प्राइम नंबर है, और 31 भी एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 14 तो प्राइम नंबर नहीं है। 17 ले सकते हैं, फिर 17 ले सकते हैं, और 18 19 91 तो होगा नहीं। 10 और 19 के बीच में सिर्फ 2 ऐसा नंबर है 13 और 17 जिसको रिवर्स करने पर भी वो प्राइम नंबर होती है 71। अब 20 और 30 के बीच में लेते हैं, 20 और 30 के बीच में ले आए, तो 20 और 30 के बीच में अगर रिवर्स करते हैं तो लास्ट में 2 आ जाएगी, तो 20 और 30 के बीच में तो लेंगे ही नहीं। 30 और 40 के बीच में करेंगे, 30 और 40 के बीच में करेंगे तो प्राइम नंबर आएगी। सिर्फ कौन कौन सी प्राइम नंबर आएगी? 31 को रिवर्स करेंगे क्या हो जाएगा 30, और 37 का रिवर्स करेंगे क्या आ जाएगा 73। दो ही ऐसे नंबर हैं जो कि 30 और 40 के बीच में है। 40 और 50 के बीच में जो नंबर लेंगे, 40 और 50 में, तो इसके लास्ट वाले डिजिट हो जाएंगे 4, इसलिए इसको लेंगे ही नहीं, ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकती है। 50 से और 60 के बीच में देखेंगे, 50 और 60 के बीच में देखेंगे तो इसके लास्ट डिजिट हो जाएंगे क्या 5, इसके लास्ट डिजिट क्या हो जाएंगे 5, तो ये भी प्राइम नंबर में काउंटिंग नहीं होगा। 60 से 70 के बीच में देखेंगे, 60 से 70 के बीच में देखेंगे तो इसके लास्ट डिजिट 6 हो जाएंगे, इसमें भी प्राइम नंबर नहीं आएंगे। 70 से 80 के बीच में देखते हैं, 70 से 80 इसके लास्ट डिजिट 7 हो जाएंगे, तो इसके बीच में 2 डिजिट आएंगे, एक 71 आएंगे, एक 73 आएंगे, एक 79 आएंगे, 3 नंबर आएंगे, तो इसका रिवर्स 17 हो जाएगा, इसका 37 हो जाएगा, इसका 97 हो जाएगा। और 80 और 90 के बीच में देखेंगे तो इसका लास्ट डिजिट 8 आ जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। और 90 से 100 के बीच में लेंगे तो इसका 90 और 100 के बीच में एक ही संख्या है, वो 97 है, यानी 79 बन सकते हैं। यानी टोटल इतना ही नंबर है जिसको रिवर्स करने पे वो प्राइम नंबर है और नहीं रिवर्स करने पे भी प्राइम नंबर है। तो इनका योग करना है तो 7 3 10, 7 1 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 9, 12 9 21, 21 7 28, लास्ट में 8 आ गया, ऑप्शन में लास्ट में 8 है, डायरेक्ट ये हो जाएगा, जो और भी जरूरी नहीं है, ऑप्शन नंबर ये होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। नीचे वाली संख्या अगर 2 4 8 और 5 का मल्टीपल हो, मतलब डिवाइडेड हो, 2 4 8 का मल्टीपल हो, तो वो संख्याएं टर्मिनेटिंग होता है, यानी वो रिपीटिंग डेसिमल नहीं हो सकता, वो टर्मिनेटिंग होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, अगर पहले इसको कटाएंगे तो 5 7 35 0.7 हो जाएगा, होगा ना। उसी तरह यहाँ से ये भी, इसका भी मल्टीपल 8 का मल्टीपल है, नीचे वाली संख्या अगर 2 4 8 5 का मल्टीपल हो तो वो संख्या रिपीटिंग डेसिमल नहीं होती है, वो रिपीटिंग डेसिमल नहीं होती है, वो टर्मिनेटिंग होती है। ये भी नहीं हो सकती है, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 8 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, यहाँ पे 5 का मल्टीपल है इसलिए टर्मिनेटिंग है, ये भी 8 का मल्टीपल है इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। ये अगर नीचे वाली संख्या 3 6 7 9 का मल्टीपल हो, वो संख्या नॉन रिपीटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है और रिपीटिंग डेसिमल होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है और रिपीटिंग डेसिमल होती है। यानी ये जो है कटती जाएगी और रिपीटिंग भी होती जाएगी।
जैसे चौथिया 18 कर चौदहनी 12 कर लेंगे, 12 12 5 50 हो जाएगा, छप्पन 30 60 42, 8 48, 48 2 बचा, चौथिया 18 चौथिया 18 चौथिया 18, 3 3 3 3, ये रिपीटिंग होती जाएगी, यही हुआ रिपीटिंग डेसिमल। और बोल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कटते जाएगी, मतलब ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये कटते जा रही है, 3 3 3 आती है, रिपीटिंग डेसिमल है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग डेसिमल है, यानी 3 3 3 रिपीट होती जा रही है। जिसको हम ये भी लिख सकते हैं 2.83 पे रेकलिंग कर सकते हैं, यही हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हो जाती है। इसका ऑप्शन ये डी हो जाएगा, यही बोल रहा था ये करने। तो आज की